गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत पुराना जजमेंट है। केस का नाम है CA अब्राहम वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 29 नवंबर 1960 को डिसाइड किया गया था और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। जब भी असेसमेंट ऑर्डर पास होता है या असेसमेंट चल रही होती है तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम किसी शो कोज नोटिस के विरोध में या असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जो है क्या हम रिट पिटीशन में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। थंब रूल ये है कि यदि एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी है तो एसएससी को उस रेमेडी को फॉलोअप करना पड़ेगा और एसएससी जो है वो रिट पिटीशन में नहीं जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट्स की रिट पिटीशन को एडमिट करने की पावर्स बहुत वाइड हैं। यदि असेसमेंट ऑर्डर विदाउट जुरिसडिक्शन पास किया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया है, एसएससी को पूरी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, क्रॉस एग्जामिनेशन एसएससी को नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो ऐसे केसेस में रिट हाई कोर्ट अलाउ भी कर सकता है उन असेसमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट। लेकिन हर असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट यदि एसएससी रिट में जाना चाहे तो ये संभव नहीं है। जहाँ पे जुरिसडिक्शन का उल्लंघन होता है एट द फेस, उन केसेस के अंदर एसएससी जो है वो असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट डायरेक्टली रिट में जा सकता है और कोर्ट को कन्विंस कर सकता है कि ये ऑर्डर जो है पास करने के लिए असेसिंग ऑफिसर की पावर नहीं थी या बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट केस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस केस में एसएससी की एक एडिशन हुई। एसएससी जो है वो अपील में गया, अपील के अंदर वो अपना मैटर हार गया। बाद में CIT अपील से हारने के बाद एसएससी जो है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट चला गया असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट और असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई थी। इन दोनों ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिट में गया और कोर्ट को कहा कि जो ये ऑर्डर पास किए गए हैं ये नहीं पास किए जाने चाहिए थे, ये वैलिड नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने ये दलील दी कि आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडी है और आप जो है डायरेक्टली रिट में नहीं आ सकते, आपको ITAT जाना होगा। एसएससी को केरला हाई कोर्ट के इस फैसले से संतुष्टि नहीं और एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरा एनालिसिस करने के बाद, केस के सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, लॉ पॉइंट को देखने के बाद ये निर्णय दिया कि प्रेजेंट केस में कोई भी असेसमेंट ऑर्डर में ऐसी त्रुटि नहीं है जो कि एसएससी की रिट को मेंटेन करने के लिए काफ़ी हो और सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी की याचिका को खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, जब कभी भी रिट फाइल करने का मुद्दा आता है तो एक हमेशा एक डर बना रहता है एसएससी के मन में कि ये मेरी रिट मेंटेन होगी या नहीं होगी। लेकिन यदि हम रिट की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या जो कि प्री कंडीशंस हैं उनको अच्छे से स्टडी करें, यदि हम जुरिसडिक्शन के पॉइंट पे ऑर्डर को चैलेंज करते हैं तो हमारे बहुत संभावना होती है कि कोर्ट हमारी रिट को सुन ले, या जिन ऑर्डर्स के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को पूरी सुनवाई का मौका नहीं दिया होता, उसके एसएससी के रिप्लाइज को पूरी बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हैं, उनको अपने ऑर्डर्स में भी इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तो ऐसे केसेस में बिल्कुल रिट के लिए जाया जा सकता है और एक कोशिश की जा सकती है। क्योंकि जब कभी भी एसएससी के साथ अन्याय होता है और यदि वो नॉर्मल असेसमेंट प्रोसीजर में जाता है और अपीलेटिव प्रोसीडिंग्स में जाता है तो उसको 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं। पहले वो CIT अपील में जाता है, फिर ITAT जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है। तो ऐसे केसेस में उसका काफ़ी समय, पैसा और मैन पावर बर्बाद होती है और उसको काफ़ी टैक्स जमा करना पड़ता है। फिर अपील में जीतने के बाद उनका रिफ़ंड लेना पड़ा है और उसको काफ़ी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है।
तो यदि एसएससी का फिट केस है रिट में जाने के लिए जुरिसडिक्शन के पॉइंट पे या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के केस में, तो खाली उन्हीं केसेस में एसएससी जो है वो हाई कोर्ट में इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स में रिट फाइल कर सकता है। एक बार फिर मैं इस केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है सीए अब्राहम वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, and this case has been decided on 29th November 1960, and this has attained finality by the apex court of India, that is Supreme Court. Thank you friends. Thank you.